हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे और वो बात जो होगी वो डिटेल में होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कई सारे क्वेश्चन पूछे थे कि मैम फिलहाल उनके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं लेके बैठी हुई हूँ। सारे ही क्वेश्चन के आंसर दूंगी और स्पॉट राउंडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि मैम स्पॉट राउंडिंग कब आएगी। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, फिर हम पेड सीट के बारे में बात करेंगे, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों के मन में ये है कि मैम पेड सीट से रिलेटेड अभी भी क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है। और जो मैंने उस पर बताया हुआ है, एक बार आप वो देख लेते तो काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाती, बट कोई बात नहीं है। और यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो पेड सीट पे कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और कहाँ से आपको देखना है वो भी हम आपको बताएंगे। और जिन बच्चों का पहले एडमिशन होना था, मतलब जिसमें एडमिशन हो गया था और वो बच्चे नहीं जा पाए थे गिवन टाइम ड्यूरेशन में, तो वो क्या अब जा सकते हैं। प्लस MBA से रिलेटेड भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही है, तो उनमें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस होगा, हॉस्टल है और क्लासेस हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो थोड़ा सा आप पेशेंस बना के बैठे रहना और एक एक चीज़ समझना। जो मैं आपको बोल रही हूँ वो हर एक चीज़ फैक्ट के साथ ही आपको बताऊँगी, और वीडियो स्किप मत करना। वीडियो स्किप कर दोगे तो आपको जो जानना होगा वो नहीं जान पाओगे, बेसिकली यही बात है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि मैम स्पॉट राउंडिंग जो है वो स्पॉट राउंडिंग हमारी जो है वो कब आ सकती है। तो देखो, जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है उसके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम आपको ये बताएंगे कि आप देखते हुए आ रहे हो कि जो ये यूनिवर्सिटी है ये हर एक चीज़ में बहुत लेट कर रही है, चाहे वो ये लिस्ट के बारे में बात हो, चाहे वो एडमिशन के बारे में बात हो, चाहे वो कोई फीस के बारे में बात हो। मतलब ये सारे, मतलब फीस से रिलेटेड हाँ लेट नहीं हो रहा है, क्योंकि फीस तो टाइम के टाइम ही आपको यहाँ पे देनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे आपका जो प्रोसीजर हो रहा है वो काफ़ी लेट में हो रहा है। प्रोसीजर इनका फॉर्म कब कंप्लीट हो चुका था और इनका 1 महीने बाद इनका मेरिट लिस्ट आया हुआ था, तो उससे आप कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो इनका स्पॉट राउंडिंग है उसमें भी लेट हो सकता है। फिलहाल जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, जो मैंने आपको प्रीवियस जितने भी एक्सपेक्टेशन बताया और वो क्लियर हो भी गए थे, टाइम जो मैंने टाइम बताया था उस टाइम पे चीज़ें हुई भी थी, तो वैसे ही मैं आपको जो बताऊं, ये मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि जो आपका ये मंडे आने वाला है, ये मंडे से ट्यूसडे के बीच में आपका स्पॉट राउंडिंग का कोई ना कोई नोटिस आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अगर इन केस नहीं होता है तो आपको 1 हफ्ते का अभी वेट करना पड़ेगा, मतलब आज से लेके आपको 1 हफ्ते तक का वेट करना पड़ेगा। आपको मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जो नेक्स्ट वाला आने वाला है उसके बीच में ही ये प्रोवाइड कर सकते हैं कोई भी नोटिस स्पॉट राउंडिंग से रिलेटेड। जो स्पॉट राउंडिंग है वो कैसे होती है, इसके बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। तो देखो, स्पॉट राउंडिंग में जो एक सीट वैकेंट है, अगर एक सीट पे मतलब एक सीट जैसे जो खाली है उस सीट पे 2 से 3 बच्चों को बुलाया जाता है। देखो, प्रीवियस रिकॉर्ड में तो ये था कि ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट को बुलाया गया था, तो इस बार ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक सीट जो है उस सीट पे आपके 2 से 3 बच्चों को बुला लिया जाए या 4 से 5 बच्चों को बुला लिया जाए, और उसमें से अगर एक बच्चे को वहाँ पे वो सीट प्रोवाइड कर दी गई है, तो जो जितने बच्चे बचेंगे उन बच्चों को बोला जाएगा कि आप पेड सीट लोगे, तो आपको वहाँ पे ऑफर की जाएगी पेड सीट। अगर आप उस पेड सीट को लेने में इंटरेस्टेड हो तो फिर आपको जो पैसा है, जैसे जो आपको फीस है, जो रेगुलर फीस होती है वो, जैसे माना कि 1500 है। रेगुलर मतलब कि जो बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आता है वो रेगुलर होते हैं, और जिनका स्पॉट राउंडिंग में पेड सीट के लिए ऑफर किया जाता है वो होते हैं पेड सीट वाले बच्चे। तो आपको यहाँ पे ऑफर किया जाएगा कि आप पेड सीट लोगे तो जो रेगुलर वाले बच्चों की फीस होती है उससे कई गुना ज़्यादा आपकी पेड सीट की होती है, जो फीस होती है वो। तो जैसे हमने बोल दिया 1500 है लाइफ साइंसेस की, मतलब नॉर्मल जूलॉजी की हमने मान लिया कि जूलॉजी की जो लास्ट है 1500 की है, मतलब 1500 की रेगुलर सीट है। तो जो पेड सीट होगी वो 15,000 की होगी। तो इतना डिफरेंस होता है पेड सीट और रेगुलर सीट में। तो आप कहीं ना कहीं आप अब इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितना क्या यहाँ पे पेड सीट और रेगुलर सीट में डिफरेंस है। तो अभी हम अगर बात करें तो स्पॉट राउंडिंग में टाइमिंग है। स्पॉट राउंडिंग कैसे होती है जो मैंने आपको बता दिया। तो हो भी सकता है कि ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट बुला लिए जाए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर इनके पास सीट ज़्यादा होंगी, पेड सीट वगैरह अवेलेबल ज़्यादा होंगी, तो हो सकता है कि हाँ ये पेड सीट पे आपको यहाँ पे मतलब ज़्यादातर बच्चों को एडमिशन दे दें। और इन केस अगर ऐसा नहीं, अगर बहुत ज़्यादा सीट अवेलेबल होंगी, तो बच्चे पूछ रहे थे कि क्या मैम यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होगा क्या हमें फिर से करना होगा स्पॉट राउंडिंग के लिए। तो देखो, जितने बच्चे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ आप वेट करो जब भी इनका स्पॉट राउंडिंग आता है। और वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका यहाँ पे आगे नाम नहीं आया हुआ है लेकिन रजिस्ट्रेशन करके बैठे हुए हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो आप वेट करो आप भी। प्लस जितने बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अब वो बोल रहे हैं कि मैम क्या हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फिर से कर सकते हैं,
तो यस, आपको मैं यहाँ पे यही चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ कि देखो यहाँ पे अगर इनके पास जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो होंगे कुछ ज़्यादा, तो यहाँ पे अपना पोर्टल ये ओपन कर देंगे और बोलेंगे कि जितने नॉन सीयूईटी वाले बच्चे हैं, मतलब जो यहाँ सॉरी जो ये बच्चे रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं किया है वो आराम से रजिस्ट्रेशन करें और आराम से यहाँ पे आकर के सीट लें। ऐसा तब होगा जब इनके पास सीट वैकेंट होंगी, तो नंबर ऑफ सीट जो होंगी वो ज़्यादा होंगी, तब यहाँ पे आपको ये चांस देंगे कि आप अगर यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हो तो अब रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे आ सकते हो। तो ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ अभी कुछ क्लियरेंस नहीं हो पाएंगे। अगर हम सीट वैकेंट देखें तो एज सच उतनी सीट में, मतलब अगर देखें तो मतलब सीट उतनी है आराम से कि मतलब आराम से आगे से पोर्टल जो है वो ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उनके पास डाटा होगा कि कितने बच्चे अभी भी अवेलेबल हैं इनके पास। तो अगर क्योंकि देखो जितने बच्चे होते हैं कोई ज़रूरी नहीं कि वो सारे बच्चे वेट कर रहे हैं BBAU की स्पॉट राउंडिंग के लिए। बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं, तो बहुत सारे जब बच्चे छोड़ के जाते हैं तो वो भी सीट खाली हो जाती हैं। तो वो एनालिसिस को उसी अकॉर्डिंग करके तब यहाँ पे आपका आगे पोर्टल ओपन करेंगे या नहीं करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोसीजर कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब बच्चे पूछ रहे थे कि मैम जो यहाँ पे फीस है वो फीस कितनी है। तो फीस के बारे में हम आपको बोल देंगे कि जो प्रोस्पेक्टस है, मैंने ऑलरेडी एक 56 मिनट का वीडियो बेटा अपलोड कर रखा है, तो आप उस वीडियो को देख लोगे तो काफ़ी कुछ क्लियरेंस हो जाएंगे आपको। तो वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया है कि कैसे आपको चेक करना है और कौन कौन से कोर्सेज पेड कोर्सेज हैं और कौन कौन से कोर्सेज में पेड सीट अवेलेबल हैं। अप्रॉक्स 10 to 12 सीट्स ऑलमोस्ट कोर्सेज में अवेलेबल होती है। यूजी वाले बच्चों के लिए नहीं, ये पीजी वाले बच्चों में है। यूजी वाले बच्चों की बहुत रेयर ही प्रोग्राम होते हैं जिनमें पेड सीट अवेलेबल होती है, वरना पीजी वाले बच्चों में ज़्यादातर ऐसे प्रोग्राम है जिसमें पेड सीट अवेलेबल है। और जिसमें है, मैंने आपको बताया है, आप उनका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लो। उनके डाउनलोड प्रोस्पेक्टस में आप अगर देखोगे तो उसमें सारा सब कुछ लिखा हुआ है कि कितने कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम है, कितने प्रोग्राम में पेड सीट अवेलेबल है और कितनी सीट्स अवेलेबल है, इसके बारे में भी। तो ये चीज़ हो गई। तो पेड सीट का यहाँ पे फीस देख लेना। प्लस बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हॉस्टल मिलेगा क्या 3rd 4th और स्पॉट राउंडिंग वाले बच्चों को। तो देखो, जो बच्चे यहाँ पे 6 अगस्त को आए हुए थे तो उन बच्चों ने मुझे यही बताया है और ऑलमोस्ट वही मैं जो बोल भी रही थी कि अगर इनके पास सीट अवेलेबल होंगी तभी बेटा आपके पास चांस बन सकता है। यहाँ पे जब आपका यहाँ पे 6 अगस्त को जब आए थे तो हो सकता है था उसी दिन आपको यहाँ पे फॉर्म की लिंक भेज दी गई होती, लेकिन इनके पास अभी वैकेंट सीट है नहीं और जो सीट वैकेंट है उसमें वो यूजी वाले बच्चों को भी एडमिशन देते हैं। तो उसके लिए भी आप वेट करो बेटा, यहाँ यूजी वाले बच्चों को भी एडमिशन दिया जाएगा तो उनको भी यहाँ पे कुछ कुछ हॉस्टल प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि सीट अभी वैकेंट नहीं है। तो हम आपको पहले ही क्लियर कर देना चाह रहे हैं, बच्चों को बोला गया है कि 1-2 महीने के बाद आपको हम यहाँ पे बताएंगे कि आपको हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में मत बैठो, आप उस कंडीशन में वेट मत करो। मैं आपको फिर यही बोलूँगी कि आप एक बार बाहर चेक कर लो। बाहर के लिए मैंने आपको टेलीग्राम पे कुछ नंबर प्रोवाइड कर दिए हैं, उन नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हो कौन कौन से पीजी हैं, कौन कौन से रूम अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे आप बात करके 1-2 बच्चों को अगर इकट्ठे कर लोगे तो आराम से, जो मैंने बताया कि 1 BHK 2 BHK फ्लैट्स बताए हैं, जो रूम्स बताए हैं, पीजीज बताए हैं, तो उसमें आराम से अपनी गर्ल्स या बॉयज़ को इकट्ठा करके वहाँ पे आप आराम से शिफ्ट हो सकते हो। ये चीज़ हो गई। अभी अगर आप पूछ रहे हो कि मैम हॉस्टल मिलता है क्या स्पॉट राउंड में, देखो स्पॉट राउंड वाले को हॉस्टल नहीं मिलता है। 3rd 4th वाले लिस्ट वाले बच्चों को मिल जाता है, लेकिन पहले ये मैटर करता है मेरिट। आपका मेरिट अगर ढंग का होगा तभी यहाँ पे आपको स्पॉट राउंड में हॉस्टल वाले में एडमिशन मिलेगा। अगर नहीं होगा तो बेटा आपको पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है कि आपको यहाँ पे एडमिशन हॉस्टल में मिल पाए। ठीक है, तो हॉस्टल में एडमिशन तभी मिल पाएगा जब आपका मेरिट आपका बढ़िया होगा और डिस्टेंस भी बढ़िया होगा। ठीक है, जो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि स्पॉट राउंड वाले को एडमिशन नहीं मिलेगा, तो कोई स्पॉट राउंड वाला एडमिशन भी मिलने का चांस तब बनता है जब इनके पास हॉस्टल में सीट अवेलेबल रहती हैं। तब तक के लिए बच्चा आप डॉर्मेट्री में रह सकते हो। डॉर्मेट्री के लिए आप यहाँ पे अपने जो आपका डिपार्टमेंट है, आप एक एप्लीकेशन लिख लो, वहाँ से आप साइन करा लो एचओडी और डीन से, या फिर जिससे भी, मतलब उसमें एचओडी से करा सकते हो। उनसे कराने के बाद, डीन से कराने के बाद आप वहाँ पे, वैसे एचओडी से करवा लेना, हाँ, वहाँ से कराने के बाद आप DSW जा करके वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। वो आपको डॉर्मेट्री प्रोवाइड कर देंगे। 150 रुपीज़ एक दिन का लगता है। वहाँ पे जा करके, वहाँ पे मेस भी है, आराम से मेस में खाना भी खा सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये काम कर सकते हो। जब तक आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा है तब तक अगर आपको ये करना है तो आप ये कर सकते हो। ये चीज़ हो गई। वो मुझे, मेरे हिसाबों से वो चीज़ महंगी पड़ेगी। ठीक है, वरना आप इससे अच्छा बाहर रह करके अगर काम करना है और हॉस्टल जा करके खाना खाना है तो ये चीज़ आप आराम से कर सकते हो। वहाँ मेस में जा करके यूनिवर्सिटी के मेस को यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ हो गई। अभी हॉस्टल के बारे में बात हो गई। हॉस्टल तभी मिलेगा जब वैकेंट होगा सीट, वरना तो हम बोलेंगे आपको ये 1-2 महीने तक का ये अटका के रखे हुए हैं, उसके बाद बोल देंगे कि आपको सीट नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हम आपको बोल दे रहे हैं कि आप बाहर आप चेक कर सकते हो। फिर अगर आप यहाँ बात करना चाह रहे हो कि मैम क्या यहाँ पे जो एडमिशन है
वो मतलब अगर हम यहाँ पहले नहीं आए थे तो क्या अब हो सकता है? तो हाँ जी। अगर आपका पहले एडमिशन नहीं हुआ था ना, तो हम आपको ये बोलेंगे, आपको ये मैं क्लियर कट बोल दे रही हूँ कि भैया आप आ करके एडमिशन करा लो, वरना फिर अब कोई चांस नहीं बन सकता है ना? आपको अगर यहाँ पे सीट अलॉट करी गई है, आपने सीट छोड़ दी है, तो यहाँ पे आपको बेटा आ करके काम करना पड़ेगा, बिना आए काम नहीं होने वाला है। आप आ करके डिपार्टमेंट में बात करोगे तभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है? फिर यहाँ पे एक बच्चे ने पूछा था कि मैम जो एमबीए का प्रोसीजर है वो कैसे होगा? तो कैट के थ्रू जो बच्चों का हुआ है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो फटाफट से जाकर के वो वीडियो देख लेना। मैंने उसमें हर एक चीज़ क्लियर कर दी है, आप वो देख लोगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियरेंस हो जाएंगे कि कैट के थ्रू कैसे क्या बच्चों का एडमिशन कराया गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या नॉन सीयूईटी वाले फॉर्म निकलेंगे, तो देखो जब स्पॉट राउंड 1 और स्पॉट राउंड 2 हो जाएगा, 2 स्पॉट राउंड आने के आराम से चांसेस हैं। स्पॉट राउंड 2 तक हो जाएगा, अगर तब भी कोई वैकेंसी बचती है तब बेटा वो वैकेंसी नॉन सीयूईटी वाले बच्चों के लिए निकाली जाती है। वो जो फॉर्म है वो नॉन सीयूईटी वाले बच्चों के लिए निकाला जाता है। तो आप इस चीज़ के लिए आप वो कर सकते हो। जो ये फॉर्म है वो नवंबर दिसंबर साइड पे ही आता है, ठीक है? ये चीज़ हो गई। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मैंने जो चीज़ों में अभी आपको क्लियरेंस हो रहा था उन सारी चीज़ों को मैंने क्लियर कर दिया है। बच्चे पूछ रहे थे कि मैम मेरे बहुत ही कम मार्क्स से एडमिशन हो जाएगा, तो जो प्रीवियस रिकॉर्ड इनका रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया है, जो इनका प्रीवियस कट ऑफ लास्ट का आया हुआ है, उस कट ऑफ से आप 5 से 10 नंबर को माइनस करके आप स्पॉट राउंडिंग में अगर बैठ पा रहे हो तो बैठ जाना। अगर 5 से 10 नंबर माइनस करके आपका नंबर बन रहा है तो हो सकता है आपको स्पॉट राउंड में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि बीच के बच्चे भी कई सारे छोड़ते हैं एडमिशन, ठीक है? सारे बच्चे यहाँ बैठे नहीं होंगे कि हाँ यहाँ पे भी सीट इतनी वैकेंट है और हम आराम से यहाँ एडमिशन ले लें। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके सारे बच्चे बैठे हों। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे यहाँ से चले भी गए होंगे, बहुत सारे बच्चों ने कैंसिल भी कराया होगा, तो वो भी सीट बची होगी, तो हो सकता है आप वो सीट आपको यहाँ प्रोवाइड करी जाए। तो ये सारी पूरी डिटेल थी। अभी भी कन्फ्यूज़न है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने पूरी डिटेल प्रोवाइड कर रखी है, व्हाट्सएप की, टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की, और आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स तो पूरा खुला ही हुआ है। आराम से वहाँ पे मैसेज करो, ज्वाइन करो, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जिससे कि कोई भी अपडेट मिस ना हो। जब भी स्पॉट राउंडिंग होएगी, जब भी पेड सीट का कुछ होएगा, हम आपको तुरंत ही अपडेट देंगे। तो फटाफट से जाकर के चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि कोई अपडेट मिस आपसे ना हो पाए। थैंक यू सो मच।